हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है जो आप चाहते हैं क्या वो विश आपकी पूरी होगी। यानी कि अभी दिल दिमाग में आप जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं तो क्या वो विश आपकी पूरी हो सकती है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी मून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड हाइपर स्ट्रेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास जो कार्ड आया किंग ऑफ कप्स का आया है। तो यानी कि अभी जो आपकी करंट एनर्जी है ना वो काफ़ी हद तक अभी आपको उसने हिला के रखा हुआ है। आपकी करंट सिचुएशन अभी मुझे सही नहीं दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी करंट सिचुएशन को लेकर के, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। बट पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप सैड होकर के भी अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करें कि आपको इस सिचुएशन से निकलना है, चाहे कैसे भी निकलना हो। ये चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट फेस अभी करंट में चल रहा है, बट आप निरंतर रूप से कोशिश कर रहे हैं कि आप उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो। निरंतर रूप से गॉड से प्रार्थनाएं भी कर रहे हो सकता है इस वजह से आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए हों, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन भी आ गया है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों पे यहाँ पे कर्जा वगैरह भी हो गया हो अपनी करंट सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है आपने कोई फाइनेंशियली किसी से कर्जा ले लिया हो। और आपकी लव लाइफ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, या फिर आपकी फैमिली में भी हो सकता है कहीं ना कहीं छोटे मोटे इश्यूज़ चल रहे हों आपके और आपकी फैमिली के बीच में, या फिर आपके आपके रिलेटिव आपकी या फिर आपके लवर्स के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर में आप जो जिस एम के लिए पैशनेट हो उस एम को लेकर के भी अभी आप थोड़ा सा आपने उसको होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि अभी आप करते करते ना थोड़ा सा थक गए हो, तो आपने खुद को ना थोड़ा रेस्ट मोड में भी दे दिया है। रेस्ट मोड में मतलब है कि आप सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा ना अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप अपने एम को दोबारा से पाने की प्राप्ति करेंगे, कोशिश करेंगे, सॉरी। तो आप अभी करंट में यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को ना हेडेक वगैरह रहने लग गया हो, बैक पेन वगैरह रहना लग गया हो। और चलिए, ये तो आपकी करंट सिचुएशन थी। अब देखते हैं कि आप जो चाहते हैं क्या वो पूरा होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप ना बेसब्री से अपनी ये जो सिचुएशन है ना इसे ठीक होने का वेट करो। आपका विज़न बहुत क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या स्टेप्स उठाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हैं करंटली। बट आपकी सिचुएशन जो है ना वो आपके फेवर में नहीं थी, इस वजह से आपने जो भी स्टेप उठाए ना वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं साबित हो पाए। बट इन नियर फ्यूचर में मुझे आपके लिए यहाँ पे ये जो कार्ड्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ये आपकी करंट एनर्जी है, ये आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो ना, या फिर जो चीज़ आप चाहते हो उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए आया, क्योंकि हमारे पास हाइपर स्ट्रेस का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आप जिस भी चीज़ के लिए अभी प्रे कर रहे हो, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपकी एम हो, जो भी आप अपने बिज़नेस के लिए पूछना चाहते हो, अपने फॉरेन स्टडी के लिए पूछना चाहते हो, उसके लिए आपको ना सबसे पहले अपनी लाइफ में जो ये जो एनर्जीज चल रही है ना इसमें बैलेंस लेकर के आने की ज़रूरत है। क्योंकि हाइपर स्ट्रेस सबसे पहले आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको बोलता है। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपके जा कर के ये जो एम्स है ना आपके पूरे हो पाएंगे। आपकी जो ये 9 ऑफ कप्स एंड ये 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, आपकी लाइफ में, आपके करियर में आपको स्टेबिलिटी मिले। क्योंकि आपके करियर में और आपकी लव लाइफ में दोनों में यहाँ पे जो मून और 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड आई, ये अभी फ़िलहाल आपकी करंट सिचुएशन को अच्छा नहीं बता रहे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी आप जिन हालातों में हो उनको दूर करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में आप ये जो
विश अभी कर रहे हो वो विश आपकी पूरी हो पाएगी, बट इन दी नियर फ्यूचर में उसके चांसेस हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए। बट इसके लिए आपको खुद को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो भी करंट सिचुएशन है इससे निकलना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या गाइडेंस आती है वो देख लेते हैं मूनोलॉजी से, कि आपको गॉड क्या बताना चाहेंगे कि आप अपनी करंट सिचुएशन से किस तरीके से और बेटर तरीके से निकल सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यानी कि सबसे पहले तो आप अपने पास्ट में जो भी चीज़ें हो चुकी है ना उसको पकड़ कर के मत बैठो। जैसे कि आपके पार्टनर के साथ आपके अगर किसी बात पे इश्यूज हो गए हैं तो बार बार उन बातों को याद करके ना अपने प्रेजेंट के जो रिलेशन है या फ्यूचर में जो आपका रिलेशन हो सकता है उसको ख़राब मत करो। और अगर आप जैसे कि आपके करियर में या फिर आपके बिजनेस में आपको कोई लॉस हुआ है या फिर जो भी आपने हार्ड कर्मा की उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप बार बार उन बातों को याद करके अपने प्रेजेंट की सिचुएशन को क्यों ख़राब कर रहे हो। आप अभी जो पास्ट में हो चुका है ना उसको आप प्लीज़ सबसे पहले तो भूलने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप इन सब चीज़ों को भूल करके अपने आगे के स्टेप्स नहीं उठाओगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा। देखो, ए पर्सनल इश्यूज रिच इज़ रिसोल्यूशन, यानी कि आपको ये जब बातें भूलोगे ना, पीछे की बातों को पास्ट पे ही छोड़ करके भी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एक्शंस लोगे, तभी आपकी लाइफ में आपके जितने भी इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर के साथ वो सारे इश्यूज़ यहाँ पे ठीक हो जाएंगे और आपके करियर के लिए भी आपको नए नए रास्ते यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, पास्ट की बातों को भूल करके अपनी विजन को होल्ड करना है कि अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन आपको दी गई है उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। और इस टाइम रिलैक्स होने की भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा लॉस देख लिया है या फिर पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हो, जिस वजह से थोड़ा सा आपको ना रिलैक्स भी रहने की ज़रूरत है। और रिलैक्स रहने के लिए आप चाहे तो गॉड से प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो भी फ्यूचर की या फिर करंट में जो आपकी एनर्जी है वो सही क्लियर हो जाए, आपका ऑरा क्लीन हो जाए, आपको अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल पाए कि आप और बेटर तरीके से डिसीजन ले पाए। और देखो, अगर आप इसी सिचुएशन में रहोगे, अगर आप पास्ट की बातों को होल्ड नहीं करोगे तो फिर आपकी इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जिस सिचुएशन में घूम रहे हो उसी सिचुएशन में घूमते रह जाओगे और आप जो भी विश चाहते हैं वो विश आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप रियल में क्या हो, आप क्या पर्सनैलिटी बनना चाहते हो, लोगों को शो करो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इससे जो करंट एनर्जी आपकी आई है इससे आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा, तभी आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो पाएगी। उसके अलावा देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहेंगे। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे रिकवरी का है। तो आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है ना उसमें अगर आप ये सब हालातों से जो गाइडेंस आई है इसको फॉलो कर लेते हो तो आपकी लाइफ में 100% रिकवरी आने के चांसेस हैं। और अगर आप इन्हीं हालातों में घूमते रहे, आप खुद को जो गाइडेंस दी गई उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर इसी सिचुएशन में आप बार बार घूमते रहोगे। तो प्लीज़ आपके लिए ये प्लीज गॉड ने गाइडेंस दे दी है कि जो आप चाहते हैं अगर वो आपकी लाइफ में आए तो आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों में रिकवरी करना चाहते हो तो आपको जो गाइडेंस बताई गई है उसको आप फॉलो कीजिए, तभी आपकी लाइफ में यहाँ पे आप अपने एम तक पहुंच जाओगे। तो ये जो रिकवरी का कार्ड आया है, इस रिकवरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गाइडेंस आपको दी गई, मेडिटेशन कॉन्टम्पलेट कीजिए, अपनी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी लाइफ में जो ये बिग हैप्पी चेंजेस है ना ये आप पे आ पाएंगे। अदरवाइज़ तो फिर आप एक ही साइकिल में आप बार बार घूमते रहेंगे। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले आप मेरी रीडिंग आपके साथ कितनी मैच होती है। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।